भाई जो आज यहाँ पर जो है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की तरफ से आप यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मुमरा में यहाँ पे नो हॉकिंग जोन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कार्रवाई अगर करना है तो आप सब पे करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पे कर रहे हो और एक पे नहीं कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने 2014 में एक्ट लाया है जिसमें आप देखते हो स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट। इसके तहत ये लिखा हुआ है कि टीएमसी को या फिर जो भी लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसको पहले हॉकर जोन डिक्लेयर करने हैं और नो हॉकर जोन डिक्लेयर करने, उसके बाद में वेंडर्स के ऊपर कार्रवाई करनी है कि आप यहाँ पे वेंडिंग मत करो या फिर यहाँ पे आप धंधा मत लगाओ, ऐसा करना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इनको जब भी हफ्ता नहीं मिलता है ये आके लोगों को भगाना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग, जो 5 लोग अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये सब लोगों ने हफ्ता देने से इनकार किया था। इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई तो तभी पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन अभी भी आप देख लो जाके तो उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो हफ्ता नहीं दे रहे। जिन इलाकों से या जिन मोहल्लों से या जिन मार्केटों से हफ्ता वसूला जा रहा है, उन पे करंट सिचुएशन पे जब हम यहाँ बैठे तभी भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कहना ऐसा है कि आपको कार्रवाई करनी है, आप सब पे करो। और कार्रवाई करने से पहले 2014 में, यानी आज से 10 साल पहले जो एक्ट बनाया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, आप उसको एप्लीकेबल करो। हम ये जो आप कह रहे हो कि हफ्ता लिया जा रहा है, तो जी, कौन हफ्ता मांग रहा है इन लोगों से? देखिए, हफ्ता मांगने वाला ऐसे कि एग्जैक्टली मेरे सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन अब ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है जितने भी, इनसे जब हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमसे पैसे लिए जाते हैं और अगर उनका नाम बता दे या हम किसी के सामने बोलें तो हमको भी रिस्क है कि वो फिर हम अभी तो फिलहाल हम बैठ भी रहे हैं, फिर तो वो ऐसे है कि हमारे घर पे आके भी दादागिरी करेंगे। तो इस वजह से ये लोग भी डरते हैं नाम बताने से, इसलिए किसी का नाम इन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन लोग हैं। लेकिन कोई तो है क्या, हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो यहाँ के आमदार खासदार, उनको नहीं पता है क्या? उनको ये प्रॉब्लम नहीं पता है? इन सब ने हमसे कहा कि हम लोग इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होने वाला था उससे जस्ट कुछ दिन पहले ये लोग खासदार के पास भी गए, जितेंद्र आवाड़ के पास गए, नजीमुल्ला के पास गए, इन्होंने दोनों पार्टीज़ के पास गए, जो रूलिंग है जो अपोजिशन है, दोनों के पास, और अपनी डिमांड्स रखी, उनको लेटर्स भी दिए। इनके पास वो लेटर्स अभी भी अवेलेबल हैं। उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपका लेटर पढ़ता हूँ और आपके लिए मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूँगा। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म हुआ तो इन्होंने, उन लोगों ने इनको पहचानने से भी मना कर दिया। पहले उन्होंने इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाया, वो कहते कि आप कौन हो, वो मिलते ही नहीं है, कुछ कहना तो दूर की बात है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कार्रवाई करनी है करो, लेकिन उससे पहले आप लीगल हॉकर जोन दो। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही आता है। औरंगाबाद में भी म्यूनसिपैलिटी ने इसी तरह से किया हुआ है, उन्होंने भी अपने रोड पे हॉकर्स को अलाउ किया हुआ है। अब वो जो अलाउ किया हुआ है वो ऐसे कि जितना रोड का विड्थ है, जितना चौड़ा रोड है, उस हिसाब से उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द रोड जो है वो हॉकर्स को दिया हुआ है कि हाँ आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारे हॉकर्स, ये किसी की चोरी तो कर नहीं रहे हैं, ना कोई गलत काम कर रहे हैं, ये अपना घर चलाने के लिए, किसी को पसंद नहीं है कि वो रोड पे धंधा करे। ये लोग, भाई आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई जो है कुछ लोगों पर की जाती है, Exactly. कुछ लोगों पर नहीं। तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है, कुछ लोगों पर नहीं? अभी भी आप जाके देख लो, अभी आप अगर अमृत नगर जाओगे पूरी मार्केट लगी होगी, नहीं लगी होगी तो तनवर के पास ही नहीं लगी होगी। और अगर आप अभी जाओगे, देखकर आए कुछ हॉकर्स तनवर नगर पे भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे। हाँ, तो वो उसमें ऐसे होता है ना कि जैसे ही वो चले जाते हैं वो फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन जो मैं अमृत नगर की बात करूँ वो तो हटते ही नहीं है। आप अंबाजी मेडिकल के पास चले जाओ, वो लोग जो है, आप बोल रहे हैं अमृत नगर के लोग हटते नहीं है, बैठे रहते हैं। उन लोगों ने जो है कुछ एक नियम रखा हुआ है, पीले पट्टे के अंदर बैठे हुए, पीले की पट्टी के बाहर नहीं। आपने देखा होगा कि जो डोंगरे कंपाउंड से लेके जो है यहाँ पर कब्रिस्तान तक जो है, आपने देखा था कि कितने लोग जो है 4 लाइनों में वहाँ पर चल रहा था, पीले पट्टे के आगे भी। वो गलत। वहाँ पर जो रफीक कामदार ने भी अभी भीख मांगो आंदोलन किया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि पीले पट्टे के अंदर बैठने वाले जो है वो लीगल हॉकर्स है और वो बैठ सकते हैं, जो कार्रवाई हो वो बाहर के लोगों पर है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कार्रवाई जो हो रही है वो सिर्फ उतने लोगों पर ही हो रही है? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि ये जो पीला पट्टा है ये लीगल और इलीगल, जैसे आपने कहा, हमारी इस मुद्दे पे भी बात हुई है। तो हमारे जो एएमसी है और हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने क्लियरली कहा है कि पीला पट्टा या लीगल हॉकर्स ऐसी कोई भी चीज़ मुमरा में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने जो है यहाँ पर 2014 की पॉलिसी के तहत आप कर रहे हो ना? Exactly. हाँ, तो अभी तक क्यों काम किया नहीं आपने? इतने सालों से आप खामोश क्यों रहे हैं?
देखिए ये बात भी आपका सवाल तो अच्छा है। 2014 से आपकी पॉलिसी है, तो आपने मेरी पॉलिसी नहीं, 2014 से गवर्नमेंट की है। हाँ, वो जो भी है, अब जो भी इस- आपने 2014 की पॉलिसी एग्जैक्टली लिखा है, एग्जैक्टली तो 2014 से अभी जो है 2025 शुरू हो रहा है, आपने अब तक काम क्यों नहीं किया? मैं तो 2015 में पास आउट हुआ हूँ। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन। हाँ, तो ठीक मैं है तो ना, अभी आप इसमें जो है ऐसा है इस जब पर आप एंटी करप्शन में भी आप जाके शिकायत कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया, हमने जो शुरुआत की, हमने कमिश्नर से बात की, हमने बालू पिचड़ जो मुमरा के एएमसी है, हमने उनसे बात की। और ये बात जब चालू हुई, एक्चुअल में पहले ऐसा था कि कार्रवाई हुआ करती थी, लेकिन एक बार दो बार हुआ करती थी, तो उतना ठीक है, चलो कभी आप हो रहा बालू है। पिचड़ से और उनसे मिले, कमिश्नर से मिले, आपको जी। क्या वहाँ से क्या कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा response गया। मिला? बालू पिचड़ ने तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, उनका कहना तो ऐसा था कि जो लोग हफ्ता ले रहे हैं आप जाके उनसे बात करके देखो। हमने कहा हम उनसे जाके क्यों बात करें, यहाँ के रिकॉर्ड है आपके पास कि उन्होंने ऐसा कहा? ये आप जितने भी वकील लोग तो यहाँ पे advocate बैठे तो हुए है। हैं, के कहने का मतलब अभी आपने देखिए पेटिशन क्यों नहीं दाखिल की? आप पेटि- पेटिशन देखिए भी दाखिल ये कर सकते थे। तक तो बैठे हैं, वो कौन से अधिकारी आपसे मिलने आए, किसी से कोई बातचीत हुई आपकी? अभी तक किसी से बातचीत नहीं हुई। हमने उनको इन्फॉर्म किया था, हमने फरवरी फर्स्ट वीक में उनको इंटीमेशन दिया था कि देखो मुमरा में जो कार्रवाई हो रही है आप रोज़ ब रोज़ कर रहे हो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम इस बात से है कि आप कार्रवाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप ये भी इस बात को भी ख्याल में रखिए कि जो लोग वहाँ पे धंधा लगाते हैं वो लोग डेली वेजेस है, मतलब वो रोज़ कुआं खोदते हैं रोज़। अब आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हो ठीक है, कभी कभी हो रही है, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जब वो कंटिन्यूटी में आ रही है तो आप ये भी तो देखो कि वो लोग खाएंगे क्या। अगर आप इस तरह से करोगे तो समाज कहाँ जाएगा। अगर अभी देखो ये बेचारे अगर ये धंधा नहीं लगा रहे जब से कार्रवाई हो रहा है 10-15 दिन, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो भूखे रहेंगे। अब कुछ तो खाएंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं उधार मांगेंगे, अगर उधार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो चोरी करेंगे ना। फिर ये किस तरफ जा रहा आपके है। साथ जो बैठे हुए हैं इनके पास इनका लाइसेंस है? लाइसेंस तो दिया ही नहीं, यही तो हम मांग रहे हैं। जो वहाँ पर भूख हड़ताल जो कल आंदोलन परसों हुआ था उसमें लाइसेंस होल्डर जो है उन्होंने भी देखिए लाइसेंस तो टीएमसी देगी, टीएमसी ने अभी तक किसी को इशू नहीं किया है। आपने यहाँ पर जो है मुमरा में जो है हॉकर्स के लिए बायोमेट्रिक की मांग की है। Exactly. आपने कहा है कि लीगल हॉकर जोन चाहिए। Exactly. तो आपको लीगल हॉकर जोन कहाँ पर आपने मांग की है? हमने नहीं मांगे, टीएमसी इससे का पहले काम भी है। जो है महापालिका ने एक हॉकर जोन दिया था, पर वहाँ पर किसी ने जाना मुनासिब नहीं समझा, वो हॉकर जोन खत्म हो गया। उसके बाद जो है रमज़ान में पिछले वक्त में जो है उनको मित्तल मैदान में बिठाया गया था, वहाँ से भी वो लोग चले आए। एक कहा जाता है, पब्लिक का यही कहना है कि लोगों को जो हॉकर्स को है वो सिर्फ रोड पर बैठने की एक आदत सी हो गई है, इसलिए इन लोगों को कहाँ भी हॉकर जोन दिया जाएगा तो ये लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए आपकी बात ठीक है। अभी होता है ऐसे है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कहा कि आप यहाँ से आओ और वहाँ बैठ जाओ, ठीक है, मैं वहाँ जाके बैठ गया, लेकिन यहाँ पे आके दूसरा बैठ गया, उसका क्या। तो जब यहाँ पे आके दूसरा बैठ गया तो पब्लिक तो इसी के पास आएगी ना, वहाँ कौन जाएगा। बिकॉज़ आप जो प्लान कर रहे हो तो आपको प्लानिंग ये सारी चीज़ों को देखते हुए करना है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे दूसरा आके शुरू ना करे, और जिस जगह पे हम भेज रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि आपने कहा तो प्रीवियसली जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे आया था हॉकर जोन, तो जिस वक्त वो हॉकर जोन यहाँ पे दिया गया था उस वक्त तो यहाँ पे रोड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोग आते कैसे, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। मीटिंग जो है शॉपिंग के लिए बॉम्बे तक जा सकती है। हाँ। अगर जब तक हम कोशिश ना करें तो पब्लिक कैसे आएगी हॉकर्स के लिए वहाँ पर खरीदने के लिए? आ सकती है ना, आ सकती है। अभी ये अरेंजमेंट किसने किया था, अरेंजमेंट जिसने किया था, ये जो हॉकर जोन बनाया गया था 8 हाँ। करोड़ के ऊपर, वो भी हॉकर जोन जो है यहाँ पर लोगों ने आने से इनकार कर दिया। आज उसकी हालत क्या है आपने देख देखिए लिया आपकी होगा कि बात वहाँ पर ठीक है, मार्केट किसी भी से खत्म हो गया है। अभी कोई भी काम करने से पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं इसको कैसे सक्सेसफुल करें, ये भी तो उनको सोचना चाहिए था। कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, आप किस तरीके से आगे जो है इन लोगों को हक दिलाने की कोशिश करेंगे? आप एक एडवोकेट हो, आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए हमारा हक दिलाने का मकसद सबसे हम ये चाहते सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो नगर पालिका है सबसे पहले तो वो कार्रवाई बंद करे, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि वो रातों रात तो हॉकर जोन नहीं दे सकती है। तो जब तक वो हॉकर जोन नहीं अपना अच्छे से प्लान कर लेते, जब तक हमको नहीं देते, तब तक एटलीस्ट इनको हॉकिंग तो करने दे, रोजी रोटी तो चलाने दे। ट्रैफिक का मसला कैसे करते हैं? सी देखिए आप जिम्मेदारी लोगे कि मैं लोग, क्यों जिम्मेदारी लूँ, जिम्मेदारी लेने के लिए जो हो आरटीओ रही है। नहीं, ट्रैफिक हो रही है, आप इनके लिए मांग कर रहे हो, ये लोग Exactly. कल को रास्ते में बैठेंगे और ट्रैफिक के मसले हो गए तो क्या आप ट्रैफिक की जिम्मेदारी ये मांग इनके लिए कर सकते हो कि वो लोग वहाँ ना बैठे जिससे ट्रैफिक का मसला हो? देखिए हमने ये नहीं कहा है कि हम यहाँ पे बैठेंगे, हमने ये कहा है कि आप बताओ हम कहाँ बैठे। हम ये नहीं कह रहे कि हमको यहीं पे बैठना है,
हमने जब, जैसे मैंने बताया कि हम कमिश्नर से मिले थे और हम एएमसी से भी मिले थे मुमरा के, हमने उनसे कहा कि ठीक है, हमको ये नहीं कह रहे कि हमको यहीं पे बैठना है, आप हमको बता दो कि हम कहाँ बैठे, सो दैट कि एटलीस्ट लोगों का घर तो चले, लोग भूखे तो ना सोएं। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग आज भूखे यहाँ पे आके बैठे हैं, आज से भूख हड़ताल की, बट इससे पहले तो घर पे भूख हड़ताल कर रहे थे। सिर्फ प्रॉब्लम डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब ये पब्लिकली बैठे भूखे, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जो बैठे हैं प्रोटेस्ट की, ये दोस्ती के एरिया के लोग भी दिखाई वहाँ से वहाँ से आप यहाँ पर देखा जाए तो हॉकर्स की कितनी सारी यूनियन अलग अलग बैठी हुई है। आपको किसी यूनियन की तरफ से कोई सपोर्ट्स मिला है? एज ऑफ नाउ तो नहीं मिला है अभी तक किसी ने भी जी। आपको support- कुछ लोगों से हम उनसे बात भी हुई थी तो उनका कहना ऐसा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में हैं तो हम ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी लोगों ने हमें जवाब दिया है। बट आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया है, बट हम सॉरी टू से कि हम नहीं आ पाएंगे ये ऐसे। आपकी जो है भूख हड़ताल बेमुद्दत रहेगी? जी, बेमुद्दत है। देखा होगा कि 2014 की पॉलिसी है, प्लस आप एक एडवोकेट हो, आपने यहाँ पर जो है उनके लिए आज तक पिटीशन क्यों नहीं दाखिल की? आपने इन लोगों के लिए, आपकी बहन जो फरहत शेख एक पार्टी से लेकर आप लोग दोनों ने बहुत बार एएमसी से हॉकर्स को लेके भी पहले भी कर चुके थे, आंदोलन भी हो गया था आप लोगों का, तो इस पर आपका आगे का पार्ट पुरावा क्यों नहीं हुआ? आप वहाँ पर उसके बाद फॉलोअप क्या लिया था आपने? देखिए मैडम, ऐसा है, एक बहुत इंग्लिश में एक कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज तक हम लोगों ने भूख हड़ताल इसलिए नहीं की या ऐसा कोई स्टेप इसलिए नहीं उठाया कि आज तक थाने महापालिका एक दिन की कार्रवाई, 2 दिन की कार्रवाई करती थी, अब कार्रवाई पूरे महीने की हो गई। 1-2 दिन आदमी एडजस्ट कर सकता है, पूरा महीना एडजस्ट नहीं कर सकता। और रही बात हक मांगने की, कोर्ट का रवा टकटका के, तो हक मांगने के बहुत तरीके, महात्मा गांधी ने भी कोर्ट का दरवाजा टकटकाया ही था, एडवोकेट होने के बावजूद भी। महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे, पंडित नेहरू भी एडवोकेट थे, वल्लभ भाई पटेल भी एडवोकेट थे, लेकिन कोर्ट कोई नहीं गया था। सब लोगों ने इसी तरीके से मूवमेंट चला के ही काम किया था, तो उसके चलते भाई देखा जाए हर बार जो है प्रेस के साथ हमेशा सियासत होती है और इसमें जो है नुकसान जो होता है वो हॉकर्स को होता है, इस पर आप क्या कहोगे? इस पे देखो, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, ये बात सवाल बहुत ज़रूरी था। कैसा है कि यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट जो है वो फेल हुआ है। एक तो म्यूनसिपाल्टी जो बराबर से हॉकर जोन नहीं दे पाया, पार्किंग जोन नहीं दे पाया, और दूसरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हम अपनी नाकामी अपनी सर पे तो लेंगे नहीं, तो हम में सबसे गरीब कौन है? बोले हॉकर है। म्यूनसिपाल्टी पे डाल सकते हैं, ट्रैफिक पे डाल सकते हैं, तो हॉकर पे डाल दो। हॉकरों पे डाल दिया है। कैसा है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हॉकरों की गलती है, हम ये नहीं बोलेंगे हॉकर एकदम सही है। जैसे तनवर नगर का उस तरफ का पट्टा जो एकदम रोड पे आ जाता है, या गुलाब पार्क का जो पट्टा है वो आधे से ज़्यादा रोड गुलाब पार्क ने कवर किया हुआ है, उसको भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। देखो बहुत पहले से इसका मतलब ये नहीं कि सही होगा, जो चीज़ बहुत पहले चल जा रही वो सही हो ज़रूरी नहीं है, गलत है वो। गुलाब पार्क को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अमित भाई, आपकी बहन और आप कई बार मुद्दों को लेके बैठे हैं, इसका फॉलो नहीं किया आपने? देखिए ऐसा है कि जब हम लोगों ने इससे पहले हॉकर के लिए बात किया था तब हमको बोला गया था देखो रोड बैटिंग अभी अभी हुई है। 2018 में भी यही जवाब था, 19 में भी यही जवाब था, रोड बैटिंग अभी अभी हुई है, सब कुछ हमको जब कर लें तो बराबर से उसके बाद हम लोग रिक्शा वालों को स्टैंड भी देंगे, आप लोगों को हॉकर जोन भी देंगे, इसलिए हमने नज़रअंदाज किया उस बात को। लेकिन अभी कैसा है कि मामला तो बेरोज़गारी पे आ गया, ये लोग बेरोज़गार हो गए वाकई में, अब पूरा घर बेरोज़गार हो गया, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा। क्या मांगे आपकी, क्या मांगनी है अभी आपका? हमारी मांगे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मांग यही है कि लीगल हॉकर जोन और लीगल लाइसेंस मिले। दूसरी इम्पोर्टेंट मांग ये है कि देखिए आज के टाइम पे, आज इस वक्त 11 बजे पूरे शहर में 2000 हॉकर हैं, तो सबसे पहले इनका बायोमेट्रिक करके इनका डेटा ले लें। क्यों? आज से 4 महीने बाद ये 2400 हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे। अभी रमज़ान करीब आ रहा है, आप देखोगे कि जो बेचारे मुमरा के लीगल हॉकर्स है उनको ना होकर जो है यहाँ पर बाहर के जो हॉकर्स आकर धंधा कर रहे हैं, तो इस पर क्या कदम उठाने की मैडम कोशिश तो करोगे आप? मसला ये हो गया, यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि लीगल जब लाइसेंस मिल जाएगा तो लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा, कार्ड उन्हीं को मिलेगा जो मुमरा से होंगे। तो जब उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। आज किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि भाई मैं उल्लासनगर से हूँ, मैं टिटवाला से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसको बिठाया है तो मैं नहीं बताऊँगा कि ये बाहर से आया हुआ है, मैं बोलूँगा ये मेरा भाई है। आप क्या कर लोगे? इसलिए लाइसेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस तो अमित भाई को वहाँ पे बताया गया है कि लाइसेंस दिया गया है, हाँ। तो आपके पास आपको हकीकत बताता हूँ मैं, अगर मैं एडवोकेट नहीं होता तो मैं हॉकर होता आज। जब बाइट किया था तो वो लोग बता देते कि हम लोग को लाइसेंस बताता हूँ ना मैं, पर वक्त भी 2016 में लाइसेंस का बायोमेट्रिक हुआ था, तब उस समय मैंने भी फॉर्म भरा था,
सर्टिफिकेट मेरा भी रेडी है, क्योंकि मैंने एडवोकेट हो गया हूँ तो मैंने सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया। तो उस समय सिर्फ 400 लोगों को लाइसेंस मिला था, जिसमें से आधे लोगों ने आज तक नहीं लिया। तो 200 लोगों के पास लाइसेंस होगा मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा लोगों के पास होगा नहीं। पूरे 2000 होकर है मुमरा के। यही के लीगल जो हॉकर लाइसेंस निकला है तो वो हमको है तो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और हालातों से तो बहुत ही परेशान हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यानी कि अगर हमारा हॉकर लाइसेंस निकला है 2014 से, तो बाकी हॉकरों को भी मुझे नहीं लगता है कि भागना दौड़ना चाहिए, बल्कि अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ट्रैफिक जाम नहीं होती, ये सिर्फ बोलने का बावला है करके। क्योंकि अगर हमको एक ही जगह मिल जाएगी तो ट्रैफिक तो कहीं पर भी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर जब तक हाँ तो हम बेमुद्दत हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। लगाती है मुझे तो जहाँ पर भी मिल जाती है वहीं लगा लेती हूँ, लेकिन अभी ये तो आजम भाई आमिर भाई है तो काम कर रही है। ये अभी तो हम लोग तो कम से कम 2-3 साल हो गए करके मुझे कि 3 साल हो गए हैं करके, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिलती थी कभी। मैं क्योंकि मैं भाड़े से रहती हूँ तो अमृत नगर में रहती थी तो उस साइड कभी लगा लेती थी। जब अमृत नगर से मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ लगा ली। ऐसा मतलब भाड़े के घर से हूँ तो जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ लगा रही हूँ। आप कह रहे हो कि आपका भी हॉकर धंधा लगता है, आप कहाँ धंधा लगाते हो? कब्रिस्तान के पास लगाता हूँ। कब्रिस्तान के पास कितने सालों से कर रहे हो? मैं तो अभी मेरे को तो आगे कुछ 3-4 महीना हुआ है। इससे पहले मेरा भाई लगा रहा था, तो उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद उसके बाद में मैं आके उसका धंधा ये कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। आपकी क्या मांग है? सीधी सी बात है सर, देखो हम लोग रोड पे आ रहे कमाने के लिए आ रहे हैं। हम लोग को शौक नहीं आया कि जलील होकर हमको भागना पड़े करके। हम लोग मेहनत की रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं। म्यूनसिपाल्टी आती है हमको भगाती है, हम लोग माल लेकर के भागते हैं। ये सब नहीं चाहिए हम लोग इज्जत की रोटी कमाना है, हमको इज्जत की रोटी कमाने के लिए दो। हम लोग को अगर आप बोल रहे हो कि रोड पे ट्रैफिक जाम होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमको हॉकर जोन प्रॉपर दे दो, हम उसमें बैठ के अपना धंधा करेंगे। हमको कोई शौक नहीं आएगा हम जाके टीएमसी से लड़े, हम आके अवार्ड सर से हम जो भी सवाल करें। हम लोग को आप हॉकर जोन दे दो, हम खामोशी से उसमें बैठ के अपना धंधा करेंगे, अपने घर बार को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, अपना कमा के घर पर चले जाएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, अगर आपको कोई इंसाफ नहीं मिलता, इसके बाद आपके आगे कदम क्या रहेगा? देखिए मैडम, ऐसा है ना कि हम लोग वैसे भी मेरे घर पे कमाने वाला मैं 2 जन थे, मेरे भाई था और एक मैं हूँ। लेकिन ऐसा है कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई तो वो बिस्तर पे और वो नहीं कमा पा रहा, तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे घर का खर्चा चला रहा हूँ, जो कि आज 12-15 दिन हो गया मेरे घर पे कुछ भी नहीं है। जो राशन था वो भी खत्म हो चुका है। तो इसके बाद में ऐसा कि घर में भी भूख हड़ताल ही हम लोग कर रहे थे। इतना फ़र्क था कि घर में अभी कर रहे थे, अब ये हो गया कि हम लोग बाहर आके कर रहे। फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, घर में भी भूखा मरना है, उससे अच्छा हम लोग बाहर आके भूखे मरेंगे। बस यही बेमुद्दत भूख हड़ताल चलती ही रहेगी जब तक गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं करेगी। कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त आप लोगों के पास भी नहीं है। हमारे पास तो बहुत वक्त है, क्योंकि जो मुद्दे हमने जो मुद्दे हमने यहाँ पे रखे हैं कि तमाम मुमरा और कौसा के हॉकर्स को लीगल हॉकर जोन मिले और उन्हें लाइसेंस मिले, उनके बायोमेट्रिक हो, उनके साथ इंसाफ हो। क्योंकि अभी आप देखते हो कि कहीं पे धंधे उठाए जा रहे हैं और कहीं पे बसाए जा रहे हैं, और ये बड़े शर्म की बात है कि हम हॉकर होने के बाद कहीं भीख मांगा जा रहा है, कहीं भीख दी जा रही है, कहीं ली जा रही है। ये हमारा काम है भीख लेना। हम तो रोड सॉरी कहीं पे धंधे उठा रहे, कहीं पे बसाए। हाँ, तो आप देखिए ना, देखिए मैं तो एक छोटा सा हॉकर हूँ जो रोड पे धंधा लगा के अपने परिवार को चला रहा हूँ। आप तो मीडिया कर्मी हो, आपको ये खबर होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो सिर्फ रोड पे आते धंधा करते, लेकिन हमें इसको जिम्मेदार ठहराते हो यहाँ? देखिए इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिल ही नहीं पाई। क्या नहीं मिला? जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे 2000-2500 हॉकर्स हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं उन सभी भाइयों के लिए जो रोड पे धंधा लगाते हैं। आपने कहा एक बहुत अच्छी बात की कि आपने इससे पहले आप क्यों नहीं जागे। देखिए ये लोग भी इसीलिए नहीं जागे क्योंकि शहर को चलाता ये लोग नहीं चला रहे, शहर को हमसे भी बड़े लोग चला रहे, लेकिन वो सही तरीके से चला नहीं पा रहे। जब हमने रोड पे धंधा लगाया और हमें जब ये महसूस हुआ कि रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, रोज़ कुआं खोदना और पानी पीना, जब तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो ये लोग हमारे पास आए और हमारी तकलीफ़ों के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा और हमें हिम्मत दी कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। कोई तो है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है।
शहर के जो बेहतरीन नामचीन लोग हैं वो खामोश बैठे और उनके होने के बावजूद भी हम हॉकर्स भीख मांगे, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी आप प्रशासन से क्या मांग? यही है कि हम जितने भी यहाँ पे धंधा लगाते हॉकर्स, उन्हें एक लीगल तरीके से बैठने की अनुमति दी जाए। दूसरी बात, जब तक आपके पास अनुमति नहीं मिलती हमें, तो तमाम जितने भी हॉकर्स कौसा मुमरा के हैं उन पे आप कार्रवाई ना करें, उन्हें अच्छे से कमा के उनके घरदार परिवार को संभालने की अनुमति दें। हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि जब, और दूसरी बात, जब आप खुद देखो, आप खुद सर्वे करो, कुछ मार्केट लगी होगी, कुछ बंद होगी, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुमरा में जो हॉकर्स पे नाइंसाफ़ी हो रही, क्या कहीं पर आप इस पर आमदार जितेंद्र आव्हाड को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए मैम, मैं ज़िम्मेदार किसी को ठहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा इंसान हूँ। कुछ बड़ी बात निकल जाएगी तो लोग का ये कहना होगा कि छोटी मुँह बड़ी बात। ये काम उन्हें करना चाहिए था, ये आप भी जानते हो और तमाम आवाम भी जानती है कि ये काम जिन्हें करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। ये हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जिन्हें करना चाहिए था शायद उनके पास उतनी ताकत नहीं होगी जो शहर के लोगों के लिए सोच नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। 15 साल में सिर्फ 15 साल हो गए, वालों का नहीं सोचा है। 15 साल से निकल रहे, उन्होंने रास्ते में बैठने वाले कमाएंगे कैसे, वो लोग खाएंगे कैसे? हमारे पास इतने सारे लेटर है ना मैडम, वो देखो, ये मिस्टर नजीब मुल्ला को भी हमने लेटर दिए इलेक्शन के टाइम पे, और ये क्या नाम है, सैफ पठान सर को भी हमने लेटर दिया। उसके बाद में जितेंद्र आव्हाड सर को भी हमने लेटर दिया। उनको हमने पहले इंग्लिश में लेटर दिया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो हमने जा करके जितेंद्र आव्हाड सर ने बोले थे हम लोग को, हाँ मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं आती, मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मराठी में लेटर दो। तो हमने वो भी करा, हमने टाइप कराया लेटर मराठी में, जो कि हम लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, जैसा हम लोग आता हमने टाइप कराया लेटर, और ये लेटर लेके जाके हमने सर को दिया। सर ने बोला कि ठीक है, खाली उन्होंने नहीं बोला, बहुत जितने भी वो टाइम पे इलेक्शन में थे कैंडिडेट, सबने हमको बोला कि ठीक है, हम इलेक्शन के बाद में अगर जीत के आएंगे तो तुम्हारे मुद्दे पे हम ध्यान देंगे करके। हमारे पास में वीडियोस भी है, हमारे पास में फोटोज भी है, किसी ने हमारे कंधों पे हाथ डाल के फोटो खिंचाया है, किसी ने हमारे बहुत गलत होगा जरूर हमें वीडियो में बोला है कि ठीक है, हम कराएंगे, ज़रूर कराएंगे, ये बात तो हॉकर जोन ला के ही दम लेंगे करके। लेकिन जैसे ही वो जीत गए तो अब 1.5 महीने 2 महीने से हम उनके पीछे भाग रहे कि सर हमारा काम कर रहा हो, तो सर हमारी रोजी रोटी का सवाल है। कोई शादी में बिजी है, तो कोई फंक्शंस में बिजी है, तो कोई किसी की बुरके की दुकान खुलवाने में बिजी है, सब रिबिन काटते हैं, सब रिबिन काटने में बिजी है। खाली दुकान खोली तो रिबिन काटने आ गए, और जो रोड पे है उनके लिए कोई रिबिन नहीं है, ना कोई सीजर है उनके लिए। वो बेचारे सिर्फ रोड पे बैठ के धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आएगा। रिबिन काटने आएंगे। हम इतने दिन से दौड़ रहे हैं कि सर हमें इंसाफ चाहिए, तो ये इंसाफ है, ये अंधा कानून है हवा में। ये सिर्फ लेटर दो और हवा में पतंग उठाओ, इसकी पुंगी बनाओ और पिपाणी बजाओ। इंसाफ कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए हम भूखे, वैसे भी घर पे भूखे ही है हमारे परिवार। हमारे घर में आप जाओगे ना, पर्सनली देखो कि हम पे क्या बीत रही है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि हम खुद अपने लिए लड़े, क्योंकि ये देश आज़ादियों से घिरा हुआ है। किसी ने कहा कि आप हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने इनकलाब के नारे लगाए। ये सारे नारे कामयाब हुए, और हमारा भी नारा है कि STU का ये नारा है कि हर हॉकर हमारा है, और हम सबको इंसाफ देंगे, भले हमारी जान जाए। कोई आके हमारी जान ले ले या भूख से हमारी जान जाए, हम हमारे शहर को एक नया शहर बनाएंगे। हम विकास करेंगे, क्योंकि विकास लोगों के घर खाना खा रहा है, लेकिन हम युवा पीढ़ी विकास करेंगे मुमरा का। ये हम खुद कहते, हमें किसी नेता अभिनेता की ज़रूरत नहीं है सर। हम ऑलरेडी हमारे अंदर खुद ही अल्लाह ने एक हीरो डाला है। हर इंसान, हर गरीब के अंदर एक हीरो है। अगर वो गौर से देखे तो वो खुद अपने अंदर एक हीरो है, हर गौर से देखे तो अभिनेता है। हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। बस हम इतना कहना चाहेंगे उन आवाम से जिनके लिए हम यहाँ लड़ रहे। आज रात हो गई, 11 घंटे हो गए, हम यहाँ लड़ रहे। आप अपनी आंखें खोलो, आज नहीं खोलोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर रोगे। आप भी एक हॉकर्स हो, आपकी बहुत सारी यहाँ पे हॉकर्स उन्होंने, क्या उनके लिए उनसे क्या अपील करोगे? मैं मुमरा कौसा के तमाम हॉकर्स यूनियन वालों से यही कहूँगा कि बहुत हो गई जुमलेबाजी, अब बारी है हमें जागने की। और हमारे मुमरा में, जैसे लोग कहते हैं कि मुमरा में हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक हो रही है, सर जिम्मेदार सब है, दोनों हाथों से ताली बजती है। मैं उन तमाम यूनियन वालों से कहूँगा कि अपनी आंखें खोले, जब आँख खुले तब सवेरा।
आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बैठिए यहाँ पे और ख़ुद की इंसाफ की लड़ाई लड़े। अगर ये इंसाफ ज़रूर हमें, देखिए सरकार पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने हम स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन दिया है, ये आप जानते हो। किसी को 10 दिया है, किसी ने 10 पूरा किया है तो उसे 20 दिया है, किसी ने 20 की पूरा किया है तो उसे 50 भी दिया है। ये नरेंद्र मोदी ने हमें लोन दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार को रोड पे बैठ के कमा के दे सकें। आज हम वो लोन तो निकाल लिए, लेकिन उसका किस्त कैसे भरेंगे जब 20 दिन से ये कार्रवाई हो रही है? हमारे पास खाने के वांदे हैं, लेकिन कौन सोचेगा इसके बारे में? ना आपने कुछ सोचा, ना आपने कुछ समझा। आप सिर्फ एक ही काम करते हो, कैंची लेते हो, रिबन काटने के लिए चले जाते हो, लोग पीछे से ताली बजाएंगे और फिर खुश हो जाएंगे, आप अपने घर पे जाके सो जाएंगे।